Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video we will see this some important phrasal verbs. जैसे कि गाइस मैं आपको अल्फ़ाबेटिकली फ्रेजल वर्ब दे रहा हूँ। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको अल्फ़ाबेट एस, टी और डब्ल्यू से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं उन सभी को दिया जाएगा। देखिए गाइस इसी के साथ हमारा फ्रेजल वर्ब टॉपिक कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। अगर गाइस प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देख रखी हैं फ्रेजल वर्ब्स की तो गाइस आपको मैं ऊपर कार्ड्स में कंप्लीट प्लेलिस्ट का आपको लिंक दिए दे रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके आप गाइस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज सेट आउट। सबसे पहले गाइस यहाँ पे सेट का मतलब देखिए, क्योंकि गाइस हम यहाँ पे सबसे पहले सेट से रिलेटेड जितने हमारे फ्रेजल वर्ब बनेंगे, सेट आउट, सेट अप, सेट इन, सेट एक्साइड, इस तरीके से उन सभी को देखेंगे। तो गाइस सबसे पहले सेट का मतलब देख लीजिए। सेट हमारा होता है समूह, कहते हैं ना कि इस चीज़ का सेट है ये। तो सेट यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं बंडल यानी कि समूह। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है सेट आउट, इसका क्या मतलब हुआ? टू गो ऑन अ जर्नी। क्या मतलब आया? टू गो ऑन अ जर्नी यानी कि यात्रा पर जाना। अब कहीं जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया सेट का मतलब हमारा क्या हुआ? बंडल हुआ, यानी कि एक चीज़ का समूह जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। और गैस यहाँ पे आगे क्या दिया है? आउट। आउट मीन्स क्या होता है? बाहर जाना। तो गाइस आप ऐसे रिलेट कीजिए कि एक साथ पूरा बंडल कहाँ चला गया? बाहर चला गया, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? टू गो ऑन अ जर्नी यानी कि यात्रा पर जाना। एंड द नेक्स्ट वन इज सेटअप। सेटअप तो गाइस आपने सुन रखा होगा, कहते हैं ना कि इस चीज़ का सेटअप डाल लो, यानी कि इसका मीन्स हुआ कि व्यापार आरंभ करना, बिजनेस स्टार्ट करना, यानी कि टू स्टार्ट बिजनेसेस। किसी भी तरीके का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कहा जाता है सेट अप। नेक्स्ट सेट इन। सेट इन मीन्स टू बिगिन। क्या मीन्स आया? टू बिगिन मीन्स किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, आरंभ करना, शुरुआत करना। सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब, सेट मीन्स मैंने आपको जैसे बताया बंडल, उसको मीन्स असाइड कर दिया यानी कि साइड पे कर दिया। तो इसका क्या सेंस निकला? इसका ये सेंस निकला कि जो चीज़ थी अब उसको क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है, यानी कि टू मेक समथिंग नॉट एप्लीकेबल। अब वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं रह गई, अब वो क्या हो गई है? रद्द हो गई है। तो गैस सबसे पहले आपको सेट की मीनिंग पता हो, और गैस उसके साथ जो वर्ड लगते जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उसका सेंस अपने आप चेंज होता जा रहा है। आगे देखिए गैस सेट फोर्थ। सेट फोर्थ का मतलब होता है मेक नोन। मेक नोन मीन्स बताना, किसी को बताना, टेल। अब गाइस यहाँ से हमारे स्टैंड से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे, जैसे कि गाइस स्टैंड बाई, स्टैंड फॉर, स्टैंड अगेंस्ट, इस तरीके के हम फ्रेजल वर्ब देखेंगे। तो स्टैंड का मतलब पता होना चाहिए। स्टैंड का मीन्स होता है खड़ा होना, जैसे कि फ्लावर को खड़ा करने के लिए स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है, वही है। तो अब देखिए यहाँ पे स्टैंड बाई। बाई इसके मीन्स हुआ सपोर्ट, टू सपोर्ट यानी कि साथ देना। नेक्स्ट देखिए गाइस स्टैंड फॉर, और फॉर का मीन्स हमारा क्या होता है? के लिए, किसी के लिए। अब यहाँ पे गाइस स्टैंड है मीन्स खड़ा होना, और आगे लगाया है फॉर यानी कि किसी के लिए खड़े होना। तो गाइस यहाँ पे आप इसको ध्यान रखिए, टू साइड विद, किसी की साइड लेना यानी कि पक्ष लेना। इससे आप रिलेट करके इनको याद करेंगे तो गाइस इजीली आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए गाइस स्टैंड अगेंस्ट। अब अगेंस्ट तो आपको पता होगा, अगेंस्ट मीन्स किसी के विरुद्ध, और स्टैंड मीन्स खड़े होना। तो किसी के विरुद्ध खड़े होना यानी कि टू अपोज या विरोध करना। नेक्स्ट सी। अब यहाँ से गाइस सी से रिलेटेड देखेंगे दो हमारे जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं, सी ऑफ, सी थ्रो। सी मीन्स देखना, याद रखिए सी का हमारा मतलब होता है देखना। तो क्या है? सी ऑफ। सी ऑफ यानी यहाँ पे जो ओ डबल एफ ऑफ है और ओ एफ ऑफ अलग होता है। तो सी ऑफ का मतलब हुआ है मीन्स विदाई देना। एक तरीके से आप इसको भी ऐसे भी देख सकते हैं कि ऑफ, ऑफ मीन्स बंद कर लिया, सी मीन्स देखना और ऑफ मीन्स बंद कर लिया। ऑन ऑफ होता है ना, तो यानी कि देखना बंद कर दिया, यानी कि वो हमसे दूर हो गया, उसकी विदाई कर दी गई। तो यानी कि विदाई देना, या आप इंग्लिश में कह सकते हैं टू बिड फेयरवेल। सी थ्रो। थ्रो का आपको मतलब पता होना चाहिए। थ्रो मीन्स होता है जरिए, किसी चीज के जरिए। और सी मीन्स देखना, किसी के जरिए देखना यानी कि समझना, टू अंडरस्टैंड, इसका मीन्स हुआ।
नेक्स्ट देखिए गाइस, टेक आफ्टर, टेक डाउन, टेक ओवर, टेक अप, टेक टू, टेक अवे, ये है हमारे गाइस टेक से रिलेटेड, यानी कि अल्फाबेट टी से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं वो सभी यहाँ पे हैं। तो देखिए टेक का सबसे पहले मतलब देखिए, टेक मीन्स होता है लेना, किसी चीज को लेने के लिए टेक का यूज करते हैं, यानी कि टेक इंग्लिश आती है। अब चलिए इसके साथ ही इन फ्रेजल वर्ब्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर मीन्स रिजेंबल, यानी कि मिलना, यानी कि किसी के समान होना। जब मिलते जुलते बात होती है तो वहां पे रिजेंबल वर्ड यूज किया जाता है। तो टेक आफ्टर मीन्स रिजेंबल या समान होना या मिलना। नेक्स्ट देखिएगा, टेक डाउन। टेक डाउन मीन्स लिखना, टू राइट। टेक ओवर, टेक ओवर मीन्स कंट्रोल कर लेना, यानी कि दूसरों से अधिकार ले लेना, यानी कि इंग्लिश में आप देख सकते हो टू टेक कंट्रोल ऑफ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेक मीन्स क्या होता है लेना, और मीन आगे क्या लगा दिया यहाँ पे ओवर, टेक ओवर कर लिया। तो टेक ओवर यानी कि उसके अधिकार से ले लिया, अपने अधिकार में कर लिया। नेक्स्ट देखिएगा, टेकअप। टेकअप मीन्स टू ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई मीन्स घेरना, कवर कर लेना। टेक टू, टेक टू यानी कि टू बी हैबिचुअल, यानी कि आदत पड़ना, किसी भी चीज़ की आदत पड़ने के लिए टेक टू यूज किया जाएगा। टेक टू स्टडी, स्टडी की आदत पड़ना। टेक टू प्ले, खेलने की आदत पड़ना। तो या इस तरीके से टेक टू का यूज किया जाएगा। टेक अवे, टेक अवे यानी कि ले जाना, यानी कि टू कैरी अवे। तो याद रखिए टेक अवे, टू कैरी अवे या ले जाना, जैसे आपको याद रहे। अब गाइस यहाँ से हम टर्न से रिलेटेड देखेंगे। तो देखिए टर्न से रिलेटेड हमारे क्या है, टर्न आउट, टर्न अप, टर्न अगेंस्ट, टर्न ऑफ, टर्न डाउन। तो गाइस ये इतने हमें टर्न से रिलेटेड यहाँ पे देखने हैं। तो सबसे पहले टर्न का मतलब समझ लीजिए क्या होगा। गाइस टर्न का मीन्स होता है मोड़। कहते हैं ना कि यू टर्न ले लो, इस तरीके से मोड़ लो। गाइस आगे जाके रास्ता यहाँ पे टर्न लेगा, तो वहाँ पे टर्न का मतलब होता है मोड़। तो अब गाइस याद रखिएगा टर्न का मतलब हुआ मोड़। और आगे देखिए गाइस यहाँ पे क्या पहले में जोड़ा गया, आउट। तो क्या होगा, टर्न आउट। इसका मतलब आउट मीन्स होता है बाहर निकलना, और टर्न मीन्स होता है मुड़ के, यानी कि मुड़ के बाहर निकल जाओ। ये एक तरीके से इसका सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे गाइस इसको आप देखिए क्या मतलब इसका बन गया, टू एक्सपेल या बाहर निकालना। नेक्स्ट टर्न अप। टर्न अप यानी कि टू कम आना। टर्न अगेंस्ट, टर्न अगेंस्ट यानी कि किसी के विरोधी होना, यानी कि टू बी अगेंस्ट या विरोधी होना, टर्न अगेंस्ट। टर्न ऑफ मीन्स टू एक्सपेल, यानी कि निकालना, कहीं से निकालने के लिए आप यूज करेंगे वर्ड टू एक्सपेल, यानी कि फ्रेजल वर्ड में आ जाएगा टर्न ऑफ। टर्न डाउन टू रिजेक्ट, ठुकरा देना, किसी भी चीज को ठुकराने के लिए वी यूज टर्न डाउन। एंड द लास्ट टू वर्क अप एंड वर्क अपॉन, इनको भी देख लीजिए। वर्क अप, वर्क तो आपको पता ही होगा, वर्क मीन्स कार्य करना। तो यहाँ पे वर्क अप है, इसका मतलब धीरे धीरे बनाना। वर्क क्या है, अप, यानी कि अप मीन्स ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यानी कि कोई कार्य धीरे धीरे क्या कर रहा है, बन रहा है, चल रहा है। टू एस्टेब्लिश समथिंग स्लोली, धीरे धीरे बनाना। एंड द लास्ट वन इज वर्क अपॉन, टू अफेक्ट, प्रभाव डालना। तो गाइस दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। गाइस इसी के साथ हमारा फ्रेजल वर्ब टॉपिक पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स थे उन सभी को मैंने आपको एक एक करके वीडियो में दे दिया है। लिंक मैंने शुरुआत में भी आपको दिया है, और गाइस यहाँ पे भी मैं आपको ऊपर कार्ड्स में दे रहा हूँ। आप गाइस अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट पे पहुँच जाएंगे, आप सीक्वेंसली सारे वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।